बिल पावर की बात करेंगे। अब जैसे इस समय चल रहा है तो दो तीन टाइप के लीडर, एक लुंज पुंज बात करेगा, कैसे होगा सर, काम नहीं हो रहा है, और एक है जो बिल पावर। तो मैं बात करूंगा विल पावर क्या है, संकल्प शक्ति क्या है। हमें कुछ इशारों इशारों में लिखा है ताकि हम भूल ना जाए बात करते समय। तो बिल बिल पावर क्या है, क्या सच में आप जिंदगी बदलना चाहते हैं? आप लोग जिंदगी यस बदलने की बात कर रहा हूँ, चंद रुपया यस कमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, यस जिंदगी बदल देना। यस बदलने का अर्थ होता है कि जो आज हम हैं वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं, मुझे कुछ और बन जाना है। कुछ और बन जाने के लिए हमें चाहिए बिल पावर, और बिल पावर तब मिलता है क्या हम टूटने के लिए तैयार हैं, कितना राजी हैं। तो हमें एक ऐसा काम ढूंढना होगा, हमें एक ऐसा लक्ष्य बनाना होगा, इतना बड़ा लक्ष्य हमें तय करना है जो हमें तहस नहस कर दे, जो हमारी आलस को, कमजोरियों को जड़ से मिटा दे। तो हमारे अंदर बिल पावर भीतर बहुत ज्यादा है मगर वो दबा है, वो एक बाहर ऑब्जेक्टिव रूप में होना चाहिए। ऐसा काम हो, ऐसा लक्ष्य हो जो हमें मिटा दे, एकदम तहस नहस कर दे, वही काम। क्योंकि जैसे हम हैं, परशुराम जैसे आज से 11 साल पहले थे, वही होते हुए अगर कोई काम करे, इसका मतलब परशुराम के अंदर जीवन में कोई बदलाव होना नहीं है। कुछ परशुराम के जीवन में ऐसा काम होना चाहिए, ऐसा चैलेंज होना चाहिए, ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जो उसके भीतर सोई हुई जो शक्तियां उसको जगा दे और बुराइयों को मिटा दे, उसके जीवन से आलस दूर दूर भाग जाए। ये तब होगा चैलेंज कितना बड़ा एक्सेप्ट लेने के लिए तैयार हो। तो क्या आप लोग बड़ा गोल लक्ष्य कुछ बनाने के लिए तैयार हो? क्या ऐसा कोई लक्ष्य गोल है कि भारत के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा सुपरस्टार मैं दिखाई देने वाला हूँ? यस क्या यस ऐसा कोई लक्ष्य है? इतना बिल्कुल सही। बड़ा अगर आप पंगा लेने के लिए तैयार हो, ये पंगे आपको तोड़ डालेंगे, मिटा डालेंगे आपकी सारी कमजोरियों को। बाकी दूसरा कोई आपको मिटा नहीं सकता है। सही है। तो एक ऐसा ऑब्जेक्टिव लक्ष्य वही आपको विल पावर देगा। दूसरी बात है कि कभी भी विरासत में जो मिला है उस पर मत पलिएगा। विरासत में धन मिल सकता है, गाड़ी मिल सकता है, विरासत में और क्या मिल सकता है कि हम बड़ा सुंदर हैं, ये भी विरासत में मिला हुआ है। विरासत में क्या मिला कि हम बहुत टैलेंटेड हैं। अगर कोई टैलेंटेड है तो ये विरासत में मिला है, तो तुम्हारा क्या इसमें? तुमने क्या किया इसमें? धन मिल गया है तो तुम्हारा क्या इसमें? ध्यान रखिएगा, विरासत में मिली हुई किसी भी चीज के ऊपर गुमान नहीं करना है। गुमान अपने जो मैंने क्रिएट किया है हमेशा उस पर करना है। विरासत में मिली हुई चीज पे करेंगे तो आप कभी भी जिंदगी में विकास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो प्रकृति ने दिया हुआ है उसी को आप लेके आगे बढ़ गए। तो जो प्रकृति ने हमको दिया हुआ है वो अलग बात है, हमने क्या किया वो असली सक्सेस है। बहुत सारे ग्रेट लीडर दुनिया में मिलेंगे जो प्राकृतिक रूप से वो कमजोर घर पैदा हुए, अनपढ़ पैदा हुए, उनका हाइट कम था, लेकिन वो खेल जगत में, पॉलिटिकल जगत में, साइंटिस्ट, हर लाइन में उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया हुआ है। जो उस लायक नहीं थे, तो मजा तो तभी है ना कि हम उस लायक नहीं है फिर भी ऐसा काम कर जाएं। आप ये सोचिए, आप में से कोई आदमी है जो अपना दंत मंजन के लिए अपना एफडी तोड़ेगा? नो। या कोई दंत मंजन के लिए एफडी नहीं तोड़ता, क्यों? कि छोटी सी चीज है, वो ले लेंगे, कहीं भी जुगाड़ कर से उधार ले लेंगे, बाद में दे देंगे। तो वैसे हमारे भीतर बहुत बड़ी एफडी है, एक बहुत पावर है। वो पावर तब निकलेगा, एफडी आदमी तब तोड़ता है जब कोई इमरजेंसी होता है, जब कोई जरूरी होता है। मंजन के लिए कोई एफडी नहीं तोड़ता। तो आपके लक्ष्य गोल इतने छोटे हैं, 10 से 4 वाला काम है, वही लुंज बुन एक दो आदमी प्लान दिखाते हो, वही 200 बीवी मर मर के किसी तरह से निकालो, बड़ी बात है, वही 5000 का चेक बनाना है। इसके लिए एफडी नहीं कभी टूटता है। और सच कहूं तो बहुत लोग दुनिया में एफडी तो वो चिता पे जल जाते हैं, एफडी का रसीद लेके जल जाते हैं, एफडी कभी नहीं टूटता। क्यों? क्योंकि ऐसी उसके जीवन में कभी कोई इमरजेंसी आई नहीं कि उसके एफडी तोड़ना पड़े। तो एफडी का मतलब हमारी जो ताकत है, जो विल पावर है, वो एफडी तब टूटेगा ना जब वो एफडी यूज के लिए कोई खर्चा होगा। तो कोई बड़ा पंगा लीजिए आप लोग, इसी कोरोना में, इसी सब चीज बंद है ना, इसी में इतिहास लिख के दिखाऊंगा। अब आपकी ऊर्जा का इस्तेमाल होगा, बिल्कुल। इसी में 2 लाख का एफडी लेके दिखाऊंगा, इसी में 4 लाख का एफडी लेके दिखाऊंगा, इसी में जो भी टर्नओवर करके दिखाऊंगा। कोई भी बड़े कारनामे करो, मैं जो इशारा दे रहा हूं आपको, आप समझिए, बता कम रहा हूं, समझ ज्यादा जाइए आप कि मुझे क्या ऐसा तय करना है जो मुझे तोड़ दे।
अगर ये सुबह मीटिंग ना रखी जाती तो 5:30 बजे मुश्किल से इसमें 5% लोग जगते। सही बात। तो ये मीटिंग ने आपको जगाया, आप कहाँ जगे हो? कौन कहता कि मैंने जगा? आप नहीं जगे, मीटिंग ने आपको जगाया है। तो आप कभी नहीं जगे, आपका एफडी टूटा थोड़ा सा आज जी। तो ऐसे ही और कोई बड़ा बड़ा पंगा पालो आप। हम एक्चुअल में इतने कमजोर लोग हैं, पंगा पालते नहीं है। क्यों? डर लगता है। पंगा पालता है जो पंगा नहीं पालेगा उसका एफडी पड़ा रहेगा, आम इंसान बना रहेगा, कुछ जीवन में बदलाव नहीं होगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसा कोई काम तोड़ो, पंगा लो भाई, चाहे किसी प्रकार का पंगा हो, आप लो जो आपको तोड़ दे एकदम, जो आपको सच कहूं जीना हराम कर दे, सोना हराम कर दे, तो पागल बना दे आपको, तब जाके आपका नस नस खुलेगा, तब एक नया व्यक्तित्व का जन्म होगा। और उसी व्यक्तित्व को माता पिता देश दुनिया इंतजार करते, उसी व्यक्तित्व को कोई शहीद भगत सिंह बनता, उसी व्यक्तित्व को हम सलाम करते हैं। उस व्यक्ति को मैं प्रणाम कर रहा हूं आप सभी को, और आपको आह्वान और चैलेंज करता हूं, उस व्यक्तित्व को आप जगाइए, उसी का सम्मान होगा।